और आज की वीडियोस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट एयरलाइंस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसीज भी डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हर वीडियो में हम करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम डिस्कस करते हैं, पुराने वीडियोस को रिकॉल करते हैं जो पुराने वीडियोस के फैक्ट्स हैं, और कलेक्टिव एक अच्छा सा सेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आई गेस आपको आज मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है, हम लोग देखेंगे कौन सी कंट्री की कौन सी एयरलाइंस है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको याद करेंगे हम लोग। पहला है अफगानिस्तान। ठीक है, इसकी कौन सी एयरलाइंस है? एरियाना अफगान एयरलाइंस। ठीक है, और जिसको हम लोग ए के नाम से भी डालते हैं। ठीक है, एक बार अफगानिस्तान की मैप में लोकेशन देखते हैं और उसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा अफगानिस्तान है। ठीक है, इसकी राजधानी जो है वो काबुल है, यानी कि कैपिटल। अब यहाँ पे जो है ना, अफगानिस्तान एक छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे। लेकिन चूंकि ये वाला पोर्शन पीओके में आ जाता है ना, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसलिए हम उसको मेनलैंड में नहीं जोड़ते। बट अगर ऐसे आपसे पूछेगा कि कौन सी कंट्री, मतलब कुछ ऑप्शंस दे देगा उसमें से नहीं शेयर करती है या शेयर करती है, तो ये ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान को हम लोग ये मानते हैं कि हाँ, वो हमारा इंडिया का पार्ट है जो पीओके ने ले रखा है, और अफगानिस्तान हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा है? क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एयर एरियल सर्विस। ठीक है, जिसको हम क्वांटास भी बोलते हैं प्यार से। प्यार से नहीं, बेसिकली उनका ऑफिशियल नाम क्वांटास के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया, है ना आपका। अ, इसके मैंने आपको बताया था कि ये जो चार पांच यहाँ पे कंट्रीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनको हम मिला करके कौन सा आइलैंड कहते हैं? ओशियानिया आइलैंड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि इसके ईस्ट साइड में क्या है आपका? ग्रेट बैरियर रीफ है। मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स भी रिकॉल करते चलेंगे जिससे फायदा हो हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बेल्जियम, जिसका नाम है SN ब्रूसल्स एयरलाइंस। ठीक है, और इसको हम क्या क्या बोलते हैं? SNBA। ठीक है, मैंने ब्रूसल्स के बारे में आपको कुछ बताया था कि कुछ वहां पे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को याद हो तो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको बताया था कि वहां पे यूरोपियन यूनियन का ऑफिस है ना। यूरोपियन यूनियन आपको पता है क्या है? ये जो भी यूरोप की कंट्रीज है वो अपना एक यूनियन बना के रखी है। वो लोग साथ में ही कोई भी डिसीजंस वगैरह लेती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे ट्रेड वगैरह फैसिलिटेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा म्यांमार, और इसकी क्या जो एयरलाइंस है उसका नाम है म्यांमार नेशनल एयरलाइंस। ठीक है, उसको MNA भी बोलते हैं हम लोग। एक बार मैप में म्यांमार का लोकेशन देख लेते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका, ये है मैप में म्यांमार इधर जो। और म्यांमार से रिलेटेड फैक्ट्स क्या है कि जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे लास्ट मुगल रूलर थे, बहादुर शाह जफर, तो 1857 के रिवोल्ट के बाद दूसरा इस तरह का कोई रिवोल्ट ना हो, तो ब्रिटिशर्स ने उनको क्या किया था? उनको म्यांमार भेज दिया था। इसका पूरा नाम रंगून भी था, यंगून या रंगून वो उसको बोलते थे। और अभी क्या सिचुएशन है यहाँ म्यांमार में, जो है वो मिलिट्री रूल है, एक तरह से मिलिट्री ने इस पे कब्जा कर लिया है म्यांमार पे। और जो वहाँ की लीडर थी, जो ऑन सॉन्ग सू की, जिनको जिनका नाम है, उनको क्या किया? उनको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया है ना, उनको जेल में डाल दिया है। ठीक है, तो ये हो गया म्यांमार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट अफ्रीका, और इसकी जो एयरलाइंस है वो है ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज। ठीक है, EAA इसको बोलते हैं हम लोग। इंडिया का आप लोग को पता है एयर इंडिया है। ये एयर इंडिया कई बार काम भी कर चुकी है। आपने देखा होगा कि लोगों को मतलब जब रेस्क्यू करने में, जैसे कि सीरिया में जो वॉर हुआ था, या एयरलिफ्ट जो मूवी बनी है ना कुवैत में, जो लोगों को लेकर के आया गया था, या फिर अभी रिसेंटली जो रशिया में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, जो यूक्रेन में हमारे फंसे छात्र वगैरह थे, सबको लेके आया गया इंडिया में। ठीक है, अफगानिस्तान में जो कब जो आपकी एक आतंकवादी संगठन था जिसने टेक ओवर किया उसको, अलकायदा आई गेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एयर फ्रांस।
तो एयर फ्रांस को क्या है, एएफ, इसको हम एएफ के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीस। अच्छा, फ्रांस से रिलेटेड मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, किसको याद आ रहा है कुछ? फ्रांस से रिलेटेड एक फैक्ट मैंने आपको बताया था, ये रहा आपका फ्रांस। और फ्रांस और यूके की, ये रहा आपका यूके। ठीक है, फ्रांस और यूके के बीच में मैंने आपको बताया था क्या है, फ्रांस और यूके के बीच में हमारा इंग्लिश चैनल है ना, ये रहा आपका इंग्लिश चैनल इधर। और इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था, जब मैं फर्स्ट इन इंडिया मेल पढ़ा रहा था, फीमेल पढ़ा रहा था, तो फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल बाय स्विमिंग, ऐसा करके क्वेश्चन एक था, उसमें मैंने बताया था आरती साहा, है ना। तो ये सब चीजें अगर रिकॉल करते रहेंगे तो बार बार याद होती रहेंगी। नेक्स्ट, हांगकांग। हांगकांग का क्या है, कैथे पैसिफिक एयरवेज, ये चाइना का पार्ट है, चाइना को मिला था ये, है ना। और इसका नाम क्या है, सीएपी, इसको सीएपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हंगरी, मैलेव हंगरियन एयरलाइंस इसको बोलते हैं, ठीक है, मैलेव के नाम से इसको हम जानते भी हैं। नेक्स्ट, इंडोनेशिया, गरुड़ इंडोनेशिया, ठीक है, GIA इसको हम बोलते हैं। इंडोनेशिया का लोकेशन आपको पता है, मैंने आपको बताया था, ये वाला इंडोनेशिया का लोकेशन है। ये बहुत ज्यादा छितराया हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में काफी सारे आइलैंड्स पे ये इंडोनेशिया बसा हुआ है ना, ये मैंने आपको बताया था। सुमात्रा इसका मेन आइलैंड है। इंडोनेशिया का कैपिटल भी आपको बताया था, जकार्ता है ना। नेक्स्ट, ईरान। ईरान का क्या है, ईरान एयर, और इसको IA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जनरली जो आप देखे होंगे कि जो ऑल्सो नोन एज वाला नेम है ना, ये क्या है, इनिशियल्स को लेके बना है, ठीक है। ये जैसे GI ले लिया और इसका A ले लिया, GIA से गरुड़ा इंडोनेशिया। ईरान एयर के लिए I और A ले लिया, तो ये ईरान एरिया एयर बन गया IA, ठीक है। नेक्स्ट, आयरलैंड का है आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है, जिसको एयर लिंगुस भी कहते हैं, ठीक है। आगे, इजराइल। इजराइल का है एल अल इजराइल एयरलाइंस, ठीक है, एल अल इसको बोलते हैं, ठीक है, एल अल। इजराइल के बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा देख लेते हैं और फैक्ट्स, ठीक है। ये है इजराइल आपका, ठीक है, इधर। अब इजराइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, और फिलिस्तीन जो है वो भी कैपिटल क्लेम करता है कि जेरूसलम उसका कैपिटल है। बेसिकली है क्या, जेरूसलम एक विवादित स्थल है, तीन रिलीजन्स का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि एक आपका ज्यूस, यहूदी जिनको हम बोलते हैं, एक है आपके क्रिश्चियन क्योंकि ईसा मसीह का जन्म वहाँ हुआ था, और एक और है आपका मुस्लिम्स के लिए, तो इस्लाम रिलीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों रिलीजन का चूंकि इंपॉर्टेंट प्लेस है और यहाँ पे हमेशा झगड़ा चलता रहता है। इसराइल का जो जेरूसलम है, वहाँ पे वेलिंग वॉल है जहाँ पे वो दर्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। और आपको याद होगा कि यहाँ पे जो इजिप्ट और इसराइल के बीच की जगह है, मतलब यहाँ पे उन्होंने कैप्चर करके रखा है इस जगह को, मतलब इसराइल वालों ने इसको थोड़ा सा यहाँ का प्लेस लेके रखा है, जो कि यहाँ पे स्विज नहर है, आपको पता होगा स्विज नहर में कुछ दिन पहले कोई शिप फंस गई थी, है ना, तो बहुत दिक्कत हो रही थी आने जाने में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्विज नहर कहाँ है, ये इजिप्ट वाले एरिया में है ना। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इटली। इटली का क्या है, सोसाइटिया एरिया इटालियाना, ठीक है, और एलिटालिया इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है जापान एयरलाइंस, इसको हम JAL जैल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका कुवैत एयरवेज, और इसको हम KA के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लिबनन, तो एयर लिबान SAL। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, ठीक है, इस नाम से हम इसको जानते हैं, MEA, मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, ठीक है। श्रीलंका का आप लोगों को पता है, श्रीलंकन एयरलाइंस है, और इसको SA के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ खास था नहीं बताने वाला। अच्छा, यहाँ पे जापान के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, आप लोगों को अभी याद हो गया होगा जो लोग रेगुलर वीडियोस वॉच कर रहे हैं, जिनको नहीं याद हुआ है उनके लिए एक बार और बोलता हूँ, जिनको याद हो गया है बड़ी अच्छी बात है, आप लोग रिवाइज करते चलेंगे इसको, ठीक है। जापान का कैपिटल मैंने आपको बताया था टोक्यो है, ठीक है। और जापान को हम लोग ने जब डिस्कस किया था, एक बार और मैं मैप पे ले चलता हूँ आप लोग को, एक सेकेंड, ये रहा जापान। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जापान जो है 5 मेजर द्वीप से बटा हुआ है, ऐसे तो बहुत सारे आइलैंड से बसा हुआ है, पर 5 जो है वो उनके मेजर है, ठीक है। तो उसपे से जो आपका टोक्यो है वो किस द्वीप पे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है ना।
तो टोक्यो आपको याद रखना है कि वो हॉन्शू द्वीप पे है, ठीक है। कौन से द्वीप पे है? हॉन्शू द्वीप पे है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जापान में काफी तरह के, चूंकि वो रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है, रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में लोकेटेड है, तो वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, जैसे वॉल्केनोइक एक्टिविटी या फिर आपका ये अर्थक्वेक वगैरह आता रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जापान वाले हमेशा इस चीज से ओवरकम कर लेते हैं, उनके पास इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज है कि फिर भी वो इतनी डेवलपिंग नहीं। तो ऐसे अगर किसी देश में बार बार वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहे और अर्थक्वेक आता रहे, तो वो देश तबाह हो जाए ना, कहाँ उसकी इकोनॉमी चल पाएगी। बट जापान वाले इतने तेज हैं कि वो उसको रिपेयर कर लेते हैं जल्दी जल्दी, अपनी रोड्स वगैरह को या जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं, अपनी जनता को वहां से मूव करने के लिए बोलते हैं, और फिर चीजें इजिली मैनेज भी हो जाती हैं, ठीक है। और जापान का ही मैंने आपको बताया था कि जब पर्ल हार्बर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब के दौरान जब पर्ल हार्बर जापान ने नष्ट कर दिया था अमेरिका का, तो फिर क्या हुआ था? तब अमेरिका के उस टाइम पे रिसर्च वगैरह हो गए थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स के और ये सब, तो उसने क्या किया था, दो बॉम्ब्स गिराए थे, एक हिरोशिमा पे एक नागासाकी पे। ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं, लिटिल बॉय फैट मैन, ये सब सब बताया, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस एक बार देखिएगा, उसमें आपको सारे फैक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल एयरलाइंस, तो ये है रॉयल नेपाल एयरलाइंस, ठीक है। नेक्स्ट, नीदरलैंड्स, तो केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस, ठीक है। इसको केएलएम के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है, जिसको पीआईए भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूके है, ब्रिटिश एयरवेज, ये तो काफी कॉमन है, आपने सुना होगा, बीए, ठीक है। इसमें भी इनिशियल्स लेकर के रखा है, जनरली सभी जगह इनिशियल्स लिए हुए हैं। नेक्स्ट है फिलीपीन, फिलीपीन एयरलाइंस, ठीक है, इसको पीएएल के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट है पोलैंड, ठीक है, पोलैंड का कौन सा है? पॉल्स्की लिनी लॉटनिसी, लॉट के नाम से उसको बोलते हैं, ठीक है, लॉट। नेक्स्ट है आपका रोमानिया, तो इसको ट्रांसपोर्ट यूराइल एरिन रोमेन, ठीक है, टैरोम, टैरोम के नाम से जानते हैं, यानी कि टी ए इसका ले लिया, या फिर टी इसका ले लिया ट्रांसपोर्ट का, ए आर एरी का ले लिया, और ओ एम रोम से जोड़ दिया इसको, रोम, टैरोम, ठीक है। नेक्स्ट यूएसए, यूएसए का पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज, ठीक है, पैन एम, पैन एम आपने बहुत कॉमन नाम है, आपने सुना होगा कई बार। नेक्स्ट, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस सिस्टम एक्टी बोलैक, ससैर। क्या आपको पता है स्कैंडिनेवियन में कौन कौन से देश आते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कुछ आइडिया है? एक्चुअली जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है ना यूरोप में, वहां पे जो देश आते हैं उनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जोड़ते हैं। जैसे आपका हो गया, यहाँ पे मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ठीक है, इससे समझ में आएगा बेटा। ये हो गया आपका नॉर्वे, ठीक है, ये आपका हो गया स्वीडन, ये आपका हो गया फिनलैंड, और यहाँ पे हो गया आपका डेनमार्क, ठीक है। तो ये जो नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और डेनमार्क वाला एरिया है ना, ये किस में आ जाता है? ये आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आ जाता है। क्यों? क्योंकि स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंगापुर, सिंगापुर एयरलाइंस और एसए, ठीक है। अब सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, देखिए, एक सेकंड, उसमें से थोड़ी सी मिटा दी जाए। हम्म, तो जब आप मैप में देखेंगे ना, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका सिंगापुर है, ठीक है, ये वाला जो लोकेशन है ना, इधर ही आपका सिंगापुर है। तो जब ये यहाँ से कोई भी शिप वगैरह गुजरता है ना, इस इंडियन ओशन में एंटर करने के लिए या फर्दर अपनी जर्नी करने के लिए, कहीं भी अफ्रीका जाने के लिए या तो फिर ब्राजील या फिर आपका यूएसए वगैरह जाने के लिए, तो बेसिकली इस एरिया से ही होके गुजरता है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर सिंगापुर का कब्जा है, एक तरह से आप कह सकते हो, यहीं पे मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे कई सारे, सिंगापुर में कई सारे ऑफिसेज भी हैं, बहुत अच्छी टूरिस्ट हब भी है, और बहुत सारे देशों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज भी इंपॉर्टेंट कंपनीज के। तो जो भी यहाँ से आता है ना, वो सिंगापुर जरूर विजिट करता है। जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल कुछ
ऑर्डर करेंगे इंटरनेशनल सामान, जैसे चाइना से हो गया या रशिया से हो गया, तो वो सिंगापुर यहाँ पे जरूर उतरेगा, एक स्टॉप उसको सिंगापुर देता है, और फिर उसके बाद वो आगे हमारे भारत में आता है, ठीक है। तो इस वजह से सिंगापुर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की वजह से, क्योंकि वही एक सी रूट है आपके ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट, रशिया, पीजेएससी एरोफ्लॉट रशियन एयरलाइंस, ठीक है, एरोफ्लॉट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, जर्मनी, ड्यूश लुफ्थांसा एजी। लुफ्थांसा एयरलाइंस का नाम आपने सुना होगा ना, काफी कॉमन है, तो आपसे वो ध्यान रखिएगा कि वो जर्मनी की है, ठीक है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड का क्या है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस एजी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज स्विस एयर। स्पेन का है आइबेरिया, और पनामा का है कॉम्पेनियन पनामा डी एविएशन, कोपा एयरलाइंस, ठीक है, पनामा का कोपा एयरलाइंस। ठीक है, आई गेस इसमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम लोग फैक्ट्स भी डिस्कस कर रहे हैं साथ ही साथ, ताकि आपको वो चीजें याद हो जाए, और जिससे पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको याद रखें।